Hello everyone and welcome back to our channel. This is the second lecture of our crash course और इसके अंदर आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का मोशन इन अ प्लेन इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो MHT CET की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है वो कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देती, बट अभी तक अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो उसके ऊपर से हमें समझ में आएगा कि इस चैप्टर के ऊपर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं। बट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वेक्टर और एरर एनालिसिस का पार्ट ऐड हो चुका है, तो उसकी वजह से इस चैप्टर के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर होंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होंगी तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन के अंदर है ऐसा बोल सकते हैं। मोशन को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज वन डायमेंशनल मोशन। पहला क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो वन डायमेंशनल के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को दिखाने के लिए बस एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये उसका ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ इस तरह से, राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर से और लेफ्ट साइड की तरफ निगेटिव नंबर से। तो पार्टिकल की पोजीशन को दिखाने के लिए बस एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एक स्ट्रेट रोड के ऊपर वॉक कर रहा होगा तो वो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड टाइप होता है मोशन का, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। ये किसके अंदर जाएगा? मोशन इन अ प्लेन, जो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है। मोशन इन अ प्लेन। पार्टिकल की पोजीशन को दिखाने के लिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सर्कुलर मोशन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्कुलर टर्न है, उस सर्कुलर टर्न के ऊपर अगर कोई कार ट्रैवल कर रही होंगी तो उसकी लोकेशन दिखाने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एक्स एंड वाई। सो दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन और दिस इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद में तीसरा टाइप होता है 3 डायमेंशनल मोशन और दिस इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन स्पेस। तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है, तो अगर वो मोशन के अंदर होंगी तो उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स वाई जेड। सो ये जो टाइप होगा इसको हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे या मोशन इन स्पेस बोलेंगे। ये जो पार्ट है ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये कवर किया है। ओके, जो मेन पार्ट यहाँ पर शुरू होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स का हमें स्टडी करना होता है। तो उन टर्म्स को हम डिफाइन कर लेंगे। पहली टर्म होती है जो हम मोशन के अंदर स्टडी करते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता है और डिस्प्लेसमेंट को हम जब भी डिफाइन करते हैं उसके साथ में एक और टर्म आ जाती है, दैट इज डिस्टेंस। दूसरी टर्म होगी डिस्टेंस। इन दोनों को हम साथ ही स्टडी कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज पाथ लेंथ। एक इसके अंदर से डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको बस मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को जनरली दिखाने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, जनरली एस ये सिंबल यूज करेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशंस के अंदर एस सिंबल लिया जाता है। दोनों को हम मीटर के अंदर मेजर करेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझना है तो हम सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो पार्टिकल इस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ ए पॉइंट है, हम इस सर्कल की रेडियस भी कंसीडर करेंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस हो गई आर। तो अगर पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग घूमने वाला होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले अगर पार्टिकल यहाँ था ए पोजीशन के ऊपर,
यहाँ से वो इस बी पोजीशन के ऊपर आ गया, बी पोजीशन के ऊपर पार्टिकल आ गया इस तरह से सेकंड पोजीशन पर, यहाँ बी पॉइंट पर आ गया। तो पार्टिकल ने क्या किया है, यहाँ से ए पॉइंट से लेकर, ये जो यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के ऊपर वो शिफ्ट हो चुका है, मतलब उसका मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर डिस्टेंस किसे बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे? पार्टिकल कैसे मूव करने वाला है, इस कर्व के अलॉन्ग, इस कर्व के अलॉन्ग वो मूव करने वाला है, ठीक है। एक्चुअली वो कहाँ से ट्रैवल कर रहा था, इस कर्व के ऊपर से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, इस डायग्राम को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि उस पार्टिकल ने 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल कवर किया है। तो 1/4 पार्ट अगर हम देखेंगे तो उसकी वजह से टोटल सरकमफरेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr, और इसका 1/4 पार्ट उसने कवर किया है। तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, πr/2। ओके, दिस इज डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा वो πr/2, रेडियस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें डिस्टेंस मिलेगा। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ए से बी को लेकर अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है उसका डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए यहाँ पर दो साइड से r और ये भी है r, तो इसकी जो हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस विल बी r² + r² रूट के अंदर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी √2 × r, √2 × r, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल ने यहाँ से ए पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद में, ए से स्टार्ट करने के बाद में वो बी पर गया, बी मतलब कहाँ, यहाँ पर नहीं है, अब बी कहाँ पर है, सर एग्जैक्टली ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के एग्जैक्टली फ्रंट साइड के ऊपर यहाँ पर है, दूसरे साइड के ऊपर है यहाँ, ठीक है। पार्टिकल यहाँ ए से लेकर बी तक आ गया। तो पार्टिकल ने क्या किया है, सेकंड एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं हम, ए से लेकर बी तक इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब ये डिस्टेंस कितना है, सरकमफरेंस का हाफ पार्ट है, मतलब सेकंड केस के अंदर यहाँ पर हम, ये पहली केस हो गई क्वार्टर सर्कल के लिए, उसके बाद में हाफ सर्कल के लिए क्या होगा, 2πr का हाफ पार्ट लिए हमने। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज π × r। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फर्स्ट केस के अंदर √2r था, अब सेकंड केस के अंदर ये r है, यहाँ से सेंटर से लेकर a तक का डिस्टेंस r है, उसके बाद में सेंटर से लेकर b तक का डिस्टेंस r है। ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म हो चुकी है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो ये r + r कितना हो जाएगा सेकंड केस के लिए, 2r। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 2r। और इसके साथ ही उसकी डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन कैसे होंगी, फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन कैसे होंगी, फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया, ये जो दो पॉइंट्स है उसके ऊपर से हमें बाकी के और कुछ पॉइंट्स है वो डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड टर्म जो होगी वो होगी वेलोसिटी, और डिस्टेंस के रिलेटेड जो टर्म होगी वो होगी स्पीड। ओके, सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो हमें मिलेगा स्पीड, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ये उसके एवरेज कैसा निकालना है, इंस्टेंटेनियस कैसा निकालना है, वो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले समझ लो इसके अंदर यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है। यूनिफॉर्म मतलब सेम,
पार्टिकल अगर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला होगा तो उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ऐसा लिखेंगे, हम बोलेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पार्टिकल 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 4 सेकंड के अंदर कितना करेगा, 4 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, तो ये जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसके अंदर जो वेलोसिटी या स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के अंदर 2 पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, इसके अंदर एक पॉइंट आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। बस यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करने के बाद हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिलेंगी। बट अगर एवरेज स्पीड अगर हम देखेंगे, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड विल बी द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाए, इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसके ऊपर से हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। उसके बाद में होती है एवरेज के बाद में होता है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टंटेनियस स्पीड, ये जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा। मतलब यहाँ पर इंस्टंटेनियस वेलोसिटी v के लिए फॉर्मूला होगा dx/dt लेंगे या ds/dt, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल होगा वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस हमें डेरिवेटिव लेना है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें इंस्टंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी अगर इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेने के बाद में हमें इंस्टंटेनियस स्पीड मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हमने एवरेज स्पीड देखा था, एवरेज स्पीड हो गया या रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो उसके अंदर जो एवरेज स्पीड होगा, दोनों भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट केसेस के अंदर हमें डिफरेंट फॉर्मूलेज यूज करने होते हैं। बट ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी के कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। एवरेज वेलोसिटी इसको हम देखेंगे। मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड भी होता है, स्पीड, दोनों के लिए हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। मतलब देखो, पार्टिकल A to B ये डिस्टेंस कवर करने वाला है, यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज होने वाली है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम अगर हमें वेलोसिटी और टाइम दिया होगा, मतलब क्या, अ कार ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 फॉर द टाइम t1 टाइम के लिए v1 इतना स्पीड था या वेलोसिटी थी, और t2 टाइम के लिए वेलोसिटी v2 थी। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 मिनट के लिए स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 10 मिनट के लिए था 30 किलोमीटर पर आवर। इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलना है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, मेन फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टाइम कैसे लेना है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। सो यहाँ पर क्या लेंगे हम, s1 प्लस s2, 2 पार्ट हो गए, डिवाइड बाय टोटल टाइम के लिए t1 प्लस t2 होगा। ओके, बट यहाँ पर डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे लेंगे हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। पहला डिस्टेंस v1 t1
और दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा v2 t2 और डिवाइड में ये जो t1 प्लस t2 था वो एज इट इज रह जाएगा। मतलब ये देखो इसके अंदर हमें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें पता नहीं है वो हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड आउट कर लेंगे। ये उसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ द सेकंड पार्ट के अंदर अगर हमें यहाँ पर पार्टिकल ए से बी तक जाने वाला है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस travels with speed v1 and remaining half with velocity v1। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है बट स्पीड कैसा है डिफरेंट है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे डी प्लस डी, दो पार्ट हाफ पार्ट कितना है डी है, हम ऐसा कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम तो दिया हुआ नहीं है, टाइम, अब टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है डी, पहला स्पीड कितना था v1, उसके बाद में डिस्टेंस है डी, स्पीड है v2। सो हर इसके अंदर यहाँ पर ऊपर अगर देखेंगे d प्लस डी कितना हो गया 2d और डिवाइडेड बाय इसके अंदर d कॉमन है, d साइड में ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा v1 1/v1 प्लस 1/v2। सो d और d कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 एंड डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, v एवरेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, मतलब इस तरह से हमें वेरियस फॉर्मूलेज मिल सकते हैं, बट इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रोसीजर समझो, जो टर्म नहीं पता है वो टर्म हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस होता है। एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। एवरेज के लिए क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज अगर लेना है ए एवरेज क्या होगा, ए एवरेज विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम आ गया। इसको हम शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस लेने के लिए हम एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला ले सकते हैं, a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है dx बाई dt। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा d बाई dt ऑफ dx बाई dt। सो इसका डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट, इसके अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म मतलब सेम एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ इस तरह से, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल का स्पीड हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा है, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब पार्टिकल का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड एक सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगा तो दूसरे के अंदर 20, तीसरे के अंदर 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा उसका स्पीड होगा। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, कि शुरुआत में अगर 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा तो बाद में वो 20 से होगा, उसके बाद में 25 से होगा, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ्स को हम एक बार स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, दो टाइप के ग्राफ है,
पहला है उसके अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब हमें दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इस तरह से दो एक्सिस होंगे, एक एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस होगा इसके ऊपर टाइम होगा और जो वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर पोजीशन या डिस्टेंस होगा फ्रॉम मीन पोजीशन और फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके वेरियस केसेस है, मतलब देखो एक ही ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होगा, पोजीशन उसकी चेंज होने वाली नहीं है, टाइम कितना भी चेंज हो जाए उसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट के ऊपर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन के ऊपर होगा तो पोजीशन यहाँ पर जो पहली पोजीशन थी वो पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, बस टाइम इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से उसका ग्राफ होगा। सेकंड जो ग्राफ होगा वो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन और नॉट, वो कहीं से ओरिजिन से स्टार्ट होगा या कहीं और से स्टार्ट होगा, बट उसके अंदर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है। तो ये जो ग्राफ होगा सेकंड वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होगा। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम कैसे भी ग्राफ दिखा सकते हैं, मतलब शुरुआत में कम टाइम के अंदर ज़्यादा टाइम के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, बाद में कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट केसेस सिनेरियोज के अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट टाइप की पोजीशन टाइम ग्राफ हमें मिलते हैं। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे, तो स्लोप लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y एक्सिस के ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट से, सो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x एक्सिस के ऊपर क्या है, t2 माइनस t1। सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसके ऊपर से हमें मिलेगा वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर से बस हमें एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है एंड दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टाइप का ग्राफ होता है, वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी हमें दो एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं। पहला यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलवेज टाइम लेना होता है, और दूसरा एक्सिस होगा यहाँ पर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला उसके अंदर ग्राफ होगा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो शुरुआत में वेलोसिटी है वही फाइनल भी होगी, टाइम अगर चेंज होगा तब भी यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। तो ये जो वेलोसिटी होंगी दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। उसके बाद में सेकंड होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब कैसा कि उसके अंदर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी जो है वो मेंटेन हो रही है। मतलब पहले सेकंड के अंदर अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो दूसरे के अंदर 20 होंगी, तीसरे के अंदर 30 होंगी, मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो उसके साथ में वेलोसिटी भी लीनियरली चेंज हो रही है। तो ये जो सेकंड ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ग्राफ हम कैसे भी दिखा सकते हैं, जैसे हम इससे पहले वाले इसमें देख चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम किसी भी तरह की कर्व या दूसरा कोई ग्राफ दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी वो डिपेंड नहीं करेंगी, मतलब इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो स्लोप के अंदर क्या होगा, y2 माइनस y1 दैट इज वेलोसिटी है यहाँ पर, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर हम उसका एरिया लेंगे, क्या एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर हम लेंगे, कर्व क्या नीचे जितना भी एरिया आता है उसको अगर हम मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
क्या मिलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी मिल सकता है। अगर हम सभी टर्म्स पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, और अगर हम अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव वाई एक्सिस के डिस्टेंसेस अगर हम निगेटिव लेंगे तो उसके ऊपर से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा कंसीडर करो कि जनरली पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो उसके अंदर दो ही शेप होते हैं। यहाँ पर एक तो रेक्टेंगल होगा या ट्रायंगल होगा। रेक्टेंगल या ट्रायंगल की केस में इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, इस तरह से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, मतलब यहाँ पर ऊपर एक ट्रायंगल है और साथ ही में नीचे के ऊपर, नीचे की साइड में यहाँ पर भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो सभी हमें पॉजिटिव टर्म्स कंसीडर करनी है, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है तो ऊपर का जो ट्रायंगल है वो पॉजिटिव लेना होगा, और नीचे का जो ट्रायंगल है वो हमें नेगेटिव लेना होगा, तो उसके ऊपर से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर? देन अब ये जो ग्राफ का पार्ट होने के बाद में हमें नेक्स्ट पार्ट देखना होता है, वो है काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम सेपरेट दिखाएंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, और दिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम बोलते हैं वो 3 होते हैं। पहली इक्वेशन होती है सिंपल है, ये जो पार्ट है 3 इक्वेशंस जो है वो एकदम सिंपल है। पहली क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, और उसके बाद में फोर्थ नंबर की भी एक दी हुई होती है, फोर्थ नंबर की, ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 इक्वेशंस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो होती है, फोर्थ नंबर की जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए होती है, एंड दैट इज Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड की जर्नी है और थर्ड सेकंड के अंदर बस 2 सेकंड हो चुके, तीसरा हो चुका है, चौथा नहीं शुरू हुआ, तीसरा, बस तीसरे सेकंड के अंदर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लेकर फाइंड आउट करना है तो तब हम यहाँ पर Sn की जगह S3 आ जाएगा। इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना है, उसके बाद में कितने नंबर का सेकंड है, मतलब हम थर्ड का एग्जांपल कंसीडर किए तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 कंसीडर करनी होंगी हमें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें चार तो नहीं, बस 3 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कुछ टर्म्स है, मतलब पहले देखो इसके अंदर क्या है, u होता है। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद में सेकंड जो टर्म है वो होती है वेलोसिटी v इज फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद में एक सिंबल होता है a इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। उसके बाद में t तो टाइम के लिए होगा, t किसके लिए होगा, टाइम के लिए, और s लास्ट में होगा, s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये जो इक्वेशंस है ये स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगा तो हमें ये इक्वेशंस यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद में ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो हम जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसके लिए भी देखते हैं। सो सेकंड, अगर हम वर्टिकल मोशन अगर कंसीडर करेंगे, वर्टिकल मोशन, और वो किसके अंदर होगा, ग्रेविटी के अंदर, अंडर ग्रेविटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इक्वेशंस क्या क्या होंगी वो भी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जो ए होगा, ए जी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए की जगह क्या आ जाएगा, जी। मतलब वो सिंबल भी कैसे यूज करने हैं, अगर हम डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड अगर कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर जो ए होगा उस ए की वैल्यू प्लस जी होगी,
और अगर हम अपवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे, अपवर्ड मोशन के अंदर ए की वैल्यू माइनस जी होगी, माइनस जी, ठीक है। उसके बाद में एस जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हाइट आ जाएंगी। क्लियर। तो ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है वो कैसे लिख सकते हैं हम, पहली इक्वेशन हो जाएंगी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन होगी h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ओके। और इसके अंदर भी अगर यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 होगा, u 0 मतलब क्या, बॉडी को बस रिलीज करना है, छोड़ देना है, तो उस टाइम के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, v इज इक्वल टू जी टी, सेकेंड इक्वेशन होगी h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसके ऊपर से हमें टाइम मिलेगा, टाइम क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ओके। और थर्ड जो इक्वेशन होगी वो होगी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh। इस तरह से हमें फ्री फॉल के अंदर, फ्री फॉल बोलते हैं इसे, इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगी, फ्री फॉल के लिए डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे। और ये जो पॉइंट है एक्सेलरेशन, ऊपर के लिए माइनस और नीचे के लिए प्लस, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद में एक टर्म होती है रिलेटिव वेलोसिटी, एक पॉइंट होगा इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, अगर हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि दो कार से, इस तरह से हमारे पास एक कार है ए और दूसरी एक कार है बी कार, और ये दोनों भी मोशन के अंदर हैं, ये राइट साइड के अंदर मूव कर रही है, ये भी राइट साइड के अंदर। बी का स्पीड है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, और जो ए है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हाँ ये यहाँ पर ए कार के अंदर से अगर कोई पर्सन बी को देखेगा तो उसका स्पीड उसे 20 जो किलोमीटर, उसका जो ओरिजिनल स्पीड है उतना ना एक्सपीरियंस होती है, उसे कितना एक्सपीरियंस होगा, वो 20 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए हम 50 कर लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ए कार के अंदर से अगर कोई बी को ऑब्जर्व करेगा तो उसका स्पीड उसे 20 नहीं लगेगा, उसका स्पीड उसे 30 लगेगा, क्योंकि 30 किलोमीटर से वो कार, ये जो बी कार है ना, यहाँ पर जो बी कार है वो पीछे की तरफ जाएंगी और ए कार आगे जाएंगी, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। तो वो जो ए कार पीछे जाते हुए उसे एक्सपीरियंस हो रही है, उसका स्पीड उसे 30 लगेगा। मतलब यहाँ पर दोनों जो वेलोसिटीज है उसका डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन है, उस टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी होंगी वो सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सो उसके अंदर हम लोग पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। एक हम कंसीडर करेंगे फॉर एग्जांपल वी ए बी बार, वेक्टर फॉर्म के अंदर लेंगे। वी ए बी बार मीन्स वी ए माइनस वी बी, सो वी ए बी बार क्या है, वी ए बी बार इज रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B, मतलब B कार के अंदर जो पर्सन है उसने अगर ए कार को ऑब्जर्व किया तो जो उसका स्पीड होगा ए का, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ है इसके अंदर, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर जो होगा वो बी के अंदर है, और वो किसे ऑब्जर्व करने वाला है, ए को ऑब्जर्व करने वाला है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर वी ए बी बार लेंगे, उल्टा करना होगा, यहाँ पर वी बी ए बार लेंगे, बी ए बार, तो ये क्या होगा, वी बी बार माइनस वी ए बार, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ऑब्जर्वर कहाँ है, ए के अंदर, और वो किसे ऑब्जर्व करेगा, बी को ऑब्जर्व करेगा। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, वो समझ में ना आए तो हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप लोग उसे याद कर लो। सिंपल क्या फॉर्मूला यूज़ करना है,
VAB is equals to square root of VA square plus VB square minus 2 times VB into cos थीटा। ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो थीटा है VA VB तो उसका स्पीड होगा, बट जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब कैसा, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, मतलब यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पर वो दोनों भी सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 0। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, VAB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 0 एंगल है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो 2VA इंटू VB आ गया। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, दैट मीन्स ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा VA प्लस VB, मतलब दोनों रिलेटिव वेलोसिटी की क्या होगी, सॉरी यहाँ पर VA माइनस VB दोनों वेलोसिटीज का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। अगर अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1। सो ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर -1 अगर होगा -1 और यहाँ पर माइनस हो, ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। सो फॉर्मूला होगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VAB, ये होगा VA प्लस VB ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी VA प्लस VB। इस तरह से हम अगर 90 डिग्री के लिए भी आ गया तो 90 के लिए क्या यूज़ करना है, इसका भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। क्लियर, तो ये थी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम एयर के अंदर थ्रो करेंगे, मतलब यहाँ पर मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से कंसीडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया। अब थ्रो करते समय हमने क्या किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के बराबर यहाँ कोई एंगल के ऊपर उसे हमने थ्रो किया था। यहाँ पर एक एंगल है थीटा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कंसीडर करो कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट इज टोटली मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से सीधा चले जाएगा। वापस जमीन पर लाने के लिए, ग्राउंड पर लाने के लिए उसको ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और ये जो यहाँ पर मोशन परफॉर्म होगा उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो होती है उसको हम दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। ये पहला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा। उसके बाद में एक दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, and that vertical component will be u sin theta। इनिशियल वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट्स हैं। ये जो u cos थीटा है ये कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है, ये चेंज होने वाला नहीं है। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। बस ये जो u sin थीटा है, u sin थीटा चेंज होता है। जैसा जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वैसे वैसे ये u sin थीटा डिक्रीज होते जाता है। टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर पहुंचने के बाद में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा प्रेजेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट vy
ये यहाँ पर 0 है। ओके, क्योंकि वर्टिकली ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएंगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर हमें 3 फॉर्मूले की जरूरत होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। पहले तो देखो इसके अंदर ये पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इस तरह से ग्राउंड से स्टार्ट किया था फिर से ग्राउंड के ऊपर आएगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो होंगे हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद में ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट उसके मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया है ये होगा वर्टिकल हाइट और मैक्सिमम हाइट। और तीसरा, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है, फिर से ग्राउंड पर आने के लिए उसे कितना टाइम लगा है, इस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब उन तीनों के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, टू u sin थीटा अपॉन g। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट आ गए बस। ओके, जैसा हम देखते हैं ना 2h अपॉन g, उस तरह से एक फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। इसका टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट होता है, मतलब ऊपर जाने के लिए असेंट, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा, u sin थीटा अपॉन जी, मतलब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट भी मिलेगा, इक्वल्स टू डिसेंट, नीचे आने के लिए, टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूले यूज करेंगे h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, इस तरह से ये 3 फॉर्मूलेज होंगे, इन सभी को आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो मैक्सिमम है, यहाँ पर रेंज थी, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल यहाँ पर 45 डिग्री होना ज़रूरी है। 45 डिग्री के ऊपर ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है। सो मैक्सिमम रेंज यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी होगी। बस इन सभी फॉर्मूलेस को अगर हम याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन दिया होता है, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दी होगी, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट अप करने हैं, उसे इसके साथ में कंपेयर करना है और उसके ऊपर से हम जो u है, इसके अंदर जो u दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ है, इन सभी की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट या हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करते आएंगे। ठीक है, देन जो इस चैप्टर के अंदर एक और पार्ट दिया होता है वो है सर्कुलर मोशन का। क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है हम रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इसके अंदर कुछ पार्ट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सर्कुलर मोशन का पार्ट
बस छोटा सा हम यहाँ पर देखेंगे। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस के अलोंग अगर मोशन होगा तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है वो हम सर्कुलर मोशन के लिए रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब कैसा, v इक्वल टू यू प्लस सी टी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। मतलब ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, इस तरह से हम ये तीन इक्वेशंस का यूज करके सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जनरली एक फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसकी भी ज़रूरत होती है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और साथ ही ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा के लिए तो बेसिकली दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं। एक तो होता है 2πn इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता है 2π/t दैट इज टाइम पीरियड के लिए। तो सर्कुलर मोशन का बस इतना पार्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बाकी का जो पार्ट है वो हम रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हम जो पीसीबी शिफ्ट है उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला है उसके अंदर two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर हमें एंगुलर स्पीड का रेशियो लेना है, एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू द एंगुलर स्पीड ऑफ बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर दोनों का टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है। अब टाइम पीरियड सेम है, दैट मीन्स यहाँ पर अब हमें ये जो दूसरे फॉर्मूलेज होते हैं कि यहाँ पर हमें आर ए आर बी, उसके बाद में वी ए वी बी ये दिया हुआ है। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा ये फॉर्मूले यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो सेम दिया हुआ है। देयरफॉर जो एंगुलर वेलोसिटी का या एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है दैट इज 2π/t, ये अब हम यूज़ करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है दैट विल बिकम ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी विल बी इक्वल्स टू 2π/ta डिवाइडेड बाय 2π/tb। ओके, सो 2π तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ta एंड tb बोथ आर इक्वल्स, सो 1:1 ये हमारा रेशियो होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1:1। ओके, देन our next question number 2 is, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिगर शोज 4 position time graphs for the motion of body. The body is moving with non-uniform velocity is represented correctly by ST graph, that means position time graph. यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेनी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर हम डायग्राम्स को अगर देखेंगे तो पहली जो डायग्राम है उसके अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पर पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। उसके बाद में यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करने के बाद स्ट्रेट लाइन मोशन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर्व है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद में नेक्स्ट जो ग्राफ है उसके अंदर यहाँ पर फिर से स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो है यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी हो गई, निगेटिव वेलोसिटी। ओके, और उसके बाद में लास्ट दिया हुआ है यहाँ पर ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है यहाँ पर वेरियस, मतलब पहले ज़्यादा टाइम के अंदर कम डिस्प्लेसमेंट था यहाँ तक, उसके बाद में कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो एल ग्राफ है। अब एल ग्राफ का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है, सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ग्राफ के रिलेटेड, यह हम देख चुके हैं। ये सेम जैसे हमने ग्राफ के अंदर ग्राफ का स्टडी किया था उसको बस एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u इज इक्वल टू कितना लेना है, 0, u इज इक्वल टू 0 एट अ कांस्टेंट रेट a for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest। नहीं, यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर अल्फा होगा। मतलब एक्सेलरेशन करते समय यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन का रेट अल्फा है, और जब वो डिसलरेट करेगा दैट मीन्स उसे हमें माइनस ए से दिखाना होगा, वो बीटा डिसलरेशन जब होगा वो बीटा से करेगा, और फाइनली वो कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। इस तरह से वो जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगी, द फाइनल वेलोसिटी विल बी v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 होगी। ओके, मतलब अगर हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हमारा टाइम एक्सिस होगा, दिस इज अवर टाइम एक्सिस, देन दिस इज वेलोसिटी एक्सिस v, और पहले वो 0 से स्टार्ट करने के बाद में कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेगा, फिर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वो फिर से डिसलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का रेट अल्फा है और डिसलरेशन का रेट बीटा है। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, यहाँ पर ये टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी होंगी। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों का टाइम रिक्वायर्ड है। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल टाइम, इस तरह से दिया हुआ है, देखो एक मिनट, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t, टोटल टाइम क्या है उसका, t है, यहाँ पर टोटल टाइम t है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल t1, उसके बाद में नीचे आने के लिए टाइम लगेगा t2, तो ये टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अगर कंसीडर करेंगे तो हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, v इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी तो v होगी, जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पर अल्फा है, और फर्स्ट टाइम लेंगे हम t1, सो t1 विल बिकम v अपॉन अल्फा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। देन फॉर डिसलरेशन कहाँ पर हो रहा है, सेकेंड केस के अंदर, जब बीटा ये रेट से वो डिसलरेट कर रहा है। सो फिर से इक्वेशन लेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बट फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, देन इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन माइनस बीटा है, और टाइम t2 है। सो आवर t2 विल बी इक्वल्स टू v अपॉन बीटा, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? देन टोटल टाइम तो t है, देयरफॉर टोटल टाइम t विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2, इन दोनों की एडिशन है। सो t1 की वैल्यू v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा, दोनों के अंदर v कॉमन है, सो t इज इक्वल्स टू v कॉमन लेने के बाद में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दैट मीन्स बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर यहाँ पर हमें v क्या मिलेगा, v विल बी इक्वल्स टू t इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी ये कहाँ पर दिख रहा है हमें, अल्फा बीटा, ये बी ऑप्शन, यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? कैसे करना था पता चल गया। अब इसके अंदर बस हमें टोटल जर्नी का जो टाइम है वो सेपरेटली फाइंड आउट करने के बाद में ऐड करना होगा। क्लियर? देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो। ओके,
देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, बॉडी throws a ball in air at an angle of 60 degree to the horizontal along the road with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन है कि जिसके अंदर एंगल थीटा 60 डिग्री है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अनदर बॉय सिटिंग इन अ कार नियर बाय मूविंग car observes the ball. The car is moving at a uniform speed of 5 meter per second. The boy in the car will find the ball is moving. Cos 60 की वैल्यू दी हुई यहाँ पर 1/2। ओके, सो पहले तो हम बॉल का जो मोशन है उसको स्टडी कर लेंगे। बॉल जो है इस तरह से अगर हम बॉल कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो ये जो बॉल है वो 60 डिग्री एंगल पर थ्रो किया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल को दिखाएंगे और जो बॉल होगा वो 60 डिग्री के ऊपर इस तरह से थ्रो किया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम 60 डिग्री दिखा देंगे यहाँ पर। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये होगा हमारा एंगल 60 डिग्री। देन ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे हम। दिस विल बी u cos थीटा दैट इज 10 cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, 10 इंटू 1/2 दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा दैट इज 10 sin 60 is √3/2, so √3/2 5/√3 इसका, सॉरी 5 into √3, दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो कार है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कोई कार कंसीडर करते हैं तो इस कार का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, जिसके अंदर वो जो लड़का है वो बैठा हुआ है, जो ऑब्जर्वर है। और ये जो बॉल है, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन कितना होगा दोनों के बीच में 0। दोनों का रिलेटिव मोशन कितना है 0। तो ये जो यहाँ पर कार के अंदर जो पर्सन या बॉय बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो बॉल है वो बॉल बस वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा। वर्टिकल ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी दिस विल बिकम 0। सो बस यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो ये जो बॉल है, बॉल को अगर वो देखेगा लड़का तो वो वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है अलोंग द पैराबोलिक पाथ, नहीं। सेकंड है अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं है। अलोंग वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अलोंग द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी भी देख लेंगे, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा सी, दैट इज अलोंग वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्लियर। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देन our question number 5 is here. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज। सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बस हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पर हमें h डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले h वर्टिकल मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड होल डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो इसके अंदर g है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है ऊपर क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है,
सो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर। जी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एज इट इज़, और मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर एक जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये यू स्क्वायर जो है, यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया। उसके बाद में और क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ऊपर बस जी है, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 दिस विल बिकम 8, 10 बाई 8 मीन्स 5/4। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, correct answer is 5/4, that is A option will be our correct answer। clear, simple है, बस फॉर्मूला बेस है ये क्वेश्चन। उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट नहीं, उसके बाद में हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल P इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u1, एक पार्टिकल P है और उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इज u1 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर उसके लिए थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल पर उसको थ्रो किया है। अनदर पार्टिकल q इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u2, जो सेकंड पार्टिकल है q उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है और वो वर्टिकली थ्रो किया हुआ है, मतलब एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री वर्टिकली from a point vertically below the highest point यहाँ पर है, एक मिनट, highest path of particle P, the necessary condition for the two particles to collide at the highest point is, अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, पहला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने वाला है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है दैट सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी एट द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल जब मैक्सिमम पे होगा तब एग्जैक्टली ये उसके नीचे है, यहाँ पर है वो, और ये भी यहाँ से थ्रो करेगा, ये भी यहाँ से थ्रो करेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर दोनों भी कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन के लिए हमें सिंपल यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों के जो टाइम होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों के टाइम कैसे होंगे, इक्वल। पहले अगर हम देखेंगे पी पार्टिकल के लिए, फॉर पी को यहाँ ग्राउंड से तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ असेंट का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो हमें यूज़ करना है। सो टाइम फॉर पी पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। सो u की वैल्यू कितनी है, u दिया हुआ था यहाँ पर u1 साइन 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय g की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, देखेंगे बाद में हम। उसके बाद में u1 साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो दिस विल बिकम 2g, ये होगा टाइम फॉर पॉइंट P। उसके बाद में टाइम फॉर पॉइंट Q भी ले लेंगे हम। टाइम फॉर पॉइंट Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन है, जो फ्री फॉल के केसेस देखे थे हमने, वो फ्री फॉल के केस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन टाइम फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g है अपवर्ड मोशन के लिए। उसके बाद में हाइट दी हुई नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2 है। सो यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर मैक्सिमम हाइट अगर होंगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएंगी। सो वी कैन यूज़ सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80,
सो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, a की वैल्यू -g और t हमें q पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है। सो टी क्यू विल बी इक्वल्स टू u2 अपॉन g, u2 अपॉन g ये आ गया। सो दोनों का अगर हम टाइम देखेंगे तो टाइम तो सेम लगने वाला है कोलिजन के लिए। टी पी विल बी इक्वल्स टू टी क्यू, टी पी की वैल्यू कितनी है u1 अपॉन 2g इज इक्वल्स टू टी क्यू की वैल्यू u2 अपॉन g। सो g कैंसिल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u1 इज इक्वल्स टू 2u2 आ जाएगा। u1 इक्वल्स टू 2u2 कहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। इस तरह से दो टाइम फाइंड आउट करने के बाद में दोनों का अगर हम इक्वल दिखाएंगे तो हमें जो फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएंगी। ओके, देन और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इस तरह से। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, A projectile is thrown with initial velocity u0, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई यहाँ पर u की वैल्यू u0 मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, सॉरी ये थीटा नहीं दिया हुआ है, थीटा इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पर ये वर्टिकल के साथ में दिया हुआ है। सो थीटा कितना होगा, वर्टिकल में से वर्टिकल जो दिया हुआ है उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स टोटल एंगल 90 होगा, उसमें से 60 वर्टिकल का चले गया तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ओके, इफ इट रिमेन्स इन एयर फॉर 3 सेकेंड, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 3 सेकेंड, द इनिशियल वेलोसिटी u0 वॉस, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u0 कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। t की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 2u हमें फाइंड आउट करना है u0 और साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 लेने के लिए कहा गया है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेंगे। 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 रह जाएगा और 5 इधर आने के बाद में मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जार 15 इज इक्वल्स टू u एज इट इज और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 इधर आने के बाद में मल्टीप्लाई हो गया, सो u इज इक्वल्स टू 15 2 जार 30। सो हमारा जो ऑप्शन है वो नियरली 30 चाहिए, नियरली 30 का दिया हुआ है, दैट इज सी 29.4। जी की वैल्यू अगर हम 9.8 पुट करेंगे तो एग्जैक्ट हमें ये आंसर मिलेगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर जी की वैल्यू 10, क्योंकि जी की वैल्यू 10 लेना है या 9.8, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। यहाँ पर अगर वेरिएशन होगा ऑप्शन के अंदर तो हम जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, मतलब कैसा वेरिएशन देखो, यहाँ पर 4.9 है तो यहाँ पर 19.6 है, यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 39 है, मतलब बहुत सारा वेरिएशन दिया हुआ है तो हम जी की वैल्यू ऑब्वियसली 10 ले सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 is here. Question is, a stone is thrown upward with a speed u from the top of tower reaches the ground with velocity 3u. The height of the tower is. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर टावर के ऊपर से वो जो स्टोन है वो थ्रो करना है, बट थ्रो करने के लिए कैसा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा इस तरह से यहाँ पर, और फिर वो नीचे की तरफ चले जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, सो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u ही है, इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से थ्रो करने के बाद थी वही यहाँ पर है। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, ग्राउंड पर आने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 3u और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और ग्रेविटी का केस है
मोशन अंडर ग्रेविटी है, सो यहाँ पर हम ए की वैल्यू जी ले सकते हैं। वी की वैल्यू कितनी है 3u ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, हाइट फाइंड आउट करनी है, h ले लेंगे। सो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। सो 8u स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 2gh, देयरफॉर h इक्वल्स टू 8u स्क्वायर अपॉन 2g, 8u स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, नहीं, हाँ 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन जी, 4u स्क्वायर अपॉन जी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ तक हो सके आप पहले स्क्रीन को पॉज कर लेना, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर आप लोगों को नहीं आंसर मिल रहा तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो क्या दिया हुआ है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल when it is at highest point, the ratio of kinetic energy to the potential energy of body, kinetic to potential energy का यहाँ पर रेशियो लेना है, kinetic energy to the potential energy। सिंपल है, देखो क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बस एक वर्टिकल कंपोनेंट 0 है इनिशियल वेलोसिटी का, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है। सो देखो कैसा करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ओके, सो इसके अंदर यहाँ पर m तो पहले कैंसिल हो जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा होती है। सो u cos थीटा आ गया, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 2g एज इट इज़, यहाँ का जो 2 था ना, ये वाला 2 ये नीचे डिवाइड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर g है वो भी साइड में हो गया, बस यहाँ पर h है, h इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगा। ओके, देन उसके बाद में क्या, यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा हमें u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे यहाँ पर 2g तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। ओके, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, डी, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बॉल A is thrown vertically with a speed u at the same instant another ball B is released from height h। दो ऑप्शंस दिए हुए, दो यहाँ पर केसेस दिए हुए। पहला ए जो है वो नीचे है और वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। ओके, और जो बॉल ऊपर की तरफ जाने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u कंसीडर करनी है, और सेम टाइम के ऊपर जो बी ऊपर से छोड़ा गया है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है इसकी 0 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, दैट इज VAB फाइंड आउट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सो VA माइनस VB फाइंड आउट करना है। तो VA माइनस VB फाइंड आउट करने के लिए पहले अगर हम A को देखेंगे, फॉर ए के लिए यहाँ पर क्या केस आ जाएंगे, ए के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला ले लिए। फाइनल वेलोसिटी ए की कितनी होगी, VA कंसिडर करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर जा रहा है, ए की वैल्यू माइनस g, और यहाँ पर टाइम होगा t। ठीक है, उसके बाद में VB फॉर बी पॉइंट के लिए क्या,
फिर से हम ये इक्वेशन ले सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी b के लिए वी बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी छोड़ा गया मतलब 0 है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ प्लस जी होगा यहाँ पर t। सो वी बी की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली जी टी। हमें फाइंड आउट क्या करना है वी ए बी दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। सो वी ए की वैल्यू कितनी है u माइनस जी टी, माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है जी टी। माइनस जी टी और माइनस जी टी ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं यहाँ पर देखो वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये हमने क्या किया यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, बट ये दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो यहाँ पर साइन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, मतलब कैसा वी ए माइनस माइनस वी बी, दैट मीन्स ये दोनों के बीच में प्लस साइन आ गया, प्लस होगा तो यहाँ पर वी ए की वैल्यू और ये वी बी प्लस जी टी, प्लस और माइनस जी टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर रहेगा बस यू। सो आवर फाइनल आंसर विल बी यू। यू कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वो हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे पीसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीसीएम के क्वेश्चंस, पीसीएम ओके इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है शायद। ओके हाँ, पीसीएम के क्वेश्चंस यहाँ पर है, ये क्वेश्चंस हम अब सॉल्व करेंगे। ओके पीसीएम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सो ओके क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर of height h meter. It takes t second to reach the ground. The height of the ball from the ground after t by 4 second. So सबसे पहले हम जो हाइट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि अगर बॉल को रिलीज किया जाए, रिलीज किया है दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी है 0, वो नीचे उस हाइट कितनी कवर करेगा, h की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल h है, और टाइम कितना लेगा कैपिटल t दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसके ऊपर से अगर हम इन तीनों को रिलेट करेंगे तो तीनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास टी एच यू दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इज एच क्यों, यहाँ पर हम जो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन वो डायरेक्टली ले लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वर्टिकल के लिए एस की जगह पर एच आ जाएगा। हाइट यहाँ पर एच है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 आ गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी है और टाइम टी स्क्वायर। सो एच इक्वल्स टू कितना होगा हाफ जी टी स्क्वायर। ओके उसके बाद में यहाँ पर हमें टाइम कितना दिया हुआ है टी बाय 4 सेकेंड। टाइम कितना है टी बाय 4 सेकेंड के बाद में ग्राउंड से कितनी हाइट है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, तो टावर से गिरने के बाद में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी बाय 4 सेकेंड में। टाइम कितना लेना है अब हमें टी बाय 4। सो टी बाय 4 के लिए वही केस हम कंसिडर करेंगे सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। नाउ सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस की जगह पर यहाँ पर हम x कंसिडर करेंगे, x इतनी हाइट वो कवर करेगा टावर के ऊपर से, नीचे से नहीं, ग्राउंड से नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन की जगह g, और टाइम कितना है t बाय 4 सेकेंड, t बाय 4 सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जो 1/4 का स्क्वायर है उसको मैं साइड में ले लेता हूँ। 1/4 मीन्स 1/16 हो गया स्क्वायर करे तो। हाफ जी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है। हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है h। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू h अपॉन 16, मतलब टावर के ऊपर से वो कितनी हाइट कवर करेगा h बाय 16। देयरफॉर हाइट फ्रॉम ग्राउंड से कितनी हाइट हो जाएंगी, ग्राउंड से कितनी हाइट होगी h इज इक्वल्स टू
टोटल हाइट में से हमें h बाई 16 सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स 16h माइनस h डिवाइडेड बाई 15. 16 minus 1 that is 15. So 15h upon 16. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 15h upon 16. ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. क्लियर. इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन उसके बाद में लिखना हो तो लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम PCM शिफ्ट. क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर मैंने पहले सॉल्व किया था, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. यहाँ पर इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे. उसके बाद में डायरेक्टली हम जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. ये थर्ड क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन a इक्वल्स टू माइनस bx. एक इक्वेशन दी हुई है a इज इक्वल्स टू माइनस bx where a is the acceleration, x is the displacement from the equilibrium position and b is constant. The periodic time will be. अब ये जो क्वेश्चन है वो ऑसिलेशन का है, बट यहाँ पर रैंडमली आ गए तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है SHM के अंदर? SHM के अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. x कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेंगी? b. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा. ओमेगा टाइम पीरियड के फॉर्म के अंदर 2 पाई अपॉन t होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू b. t फाइंड आउट करना है, सो इनवर्स कर लेंगे तो t बाय 2 पाई विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b. दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन square root 2 pi upon square root of b. 2 pi upon square root of b. Option B is our correct answer. Clear. सिंपल क्वेश्चन है बट SHM का है, वहाँ पर हम बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वो भी देख लेंगे. अभी फिलहाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से शुरू हो चुका है. दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0. मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ एंगुलर एक्सेलरेशन a. ए नहीं अल्फा होगा क्योंकि ऑप्शंस के अंदर अल्फा दिया हुआ है. एंगुलर एक्सेलरेशन उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होता है उसकी वैल्यू अल्फा कंसीडर करनी है यहाँ पर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इट कंप्लीट्स, मतलब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इन टाइम इट कंप्लीट्स द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज. थीटा इतना डिस्प्लेसमेंट अगर होगा, मतलब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी थीटा कितना लेना है? थीटा लेना है. ओके. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करने के बाद में वो कितना उसकी एवरेज वेलोसिटी होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है थ्योरी के अंदर मैंने बताया था, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है. क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस. ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है मतलब क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल टाइम दोनों भी लेने के लिए हमें दो डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस लेने होंगे. पहले हम डिस्टेंस का देखेंगे. कंसिडर करो कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल पार्टिकल ने ए, ये जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में थीटा इतने एंगल के ऊपर, यहाँ पर थीटा इतने एंगल के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद में वो बी पर आ गया. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस विल बी टोटल अगर हम देखेंगे टोटल कितना होता है? 2 पाई आर. टोटल कितना होता है? 2 पाई आर. तो उसका थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? ये जो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, क्या? थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल दैट इज ए बी
टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये उसका फॉर्मूला होगा। ओके, जैसा हम देखते हैं ना कि सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो गया तो 2 पाई आर, बट यहाँ पर एंगल जो है वो दिया हुआ नहीं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, थीटा और आर उसके अंदर मल्टीप्लाई, ये उसकी प्रोसीजर है। टोटल डिस्टेंस तो मिल गया। टोटल टाइम के लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन लेनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी, अल्फा थीटा दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर टाइम फाइंड आउट करना है। सो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं। सेकंड इक्वेशन का है क्या है, इसके अंदर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लीनियर मोशन के अंदर एंगुलर के लिए क्या, इसकी जगह थीटा, यहाँ पर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो यहाँ पर थीटा एज इट इज़, ओमेगा 0 की वैल्यू 0 प्लस हाफ अल्फा भी एज इट इज़, टी हमें फाइंड आउट करना है। सो टी इज इक्वल्स टू, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा पहले, 2 थीटा अपॉन अल्फा, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा अपॉन अल्फा। और जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितना है आर थीटा, और टोटल टाइम कितना लगा है उसे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा अपॉन अल्फा, ये हो गया। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से आर एज इट इज साइड में आ गया, आर थीटा को साइड में लेंगे, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन 2 थीटा आ गया। थीटा अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो उसका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने के बाद में ऊपर अल्फा थीटा आ जाएगा और डिवाइड बाय बस 2 रह जाएगा। ओके, आर इंटू अल्फा थीटा आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा थीटा अपॉन √2। मतलब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो डी, ये डी ऑप्शन हमारे जो आंसर है उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको लिखना हो तो इस तरह से, ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में ये सेकंड वाला, ठीक है। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको PDF फॉर्म के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और बाकी क्वेश्चंस लेने के लिए वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इतने क्वेश्चन मैं आज ले पाऊँगा। अगर आपको सॉल्व करने हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं वहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है वो डाल दूंगा, और साथ ही में उसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, जो आंसर्स होंगे वो भी होंगे, सोल्यूशन नहीं होगा, बस वो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।